हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ जब मैं पहली बार नीदरलैंड्स आई तो क्या क्या मुझे कल्चरल शॉक्स लगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इतना बड़ा है और वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग कल्चर्स हैं। तो यूरोप तो इतना दूर है इंडिया से, तो ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे क्या क्या अलग अलग कल्चर्स देखने को मिले, और जो पहली बार देखे मैंने, जो पहले कभी नहीं सुने थे, तो उनको देख के मुझे क्या क्या झटका लगा, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जो पहला कल्चर है जो यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, जो हमारे इंडिया से टोटली डिफरेंट था, वो है किड्स बिफोर मैरिज। जी हाँ, यहाँ पे मैरिज के पहले ही बच्चे हो जाते हैं। मतलब इंडिया में तो अभी आजकल चल रहा है कि लोग लिव इन में रहते हैं शादी के पहले। यहाँ पे भी मतलब वो तो बहुत पुराना कल्चर है, लोग लिव इन में रहते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने सुना था, लेकिन ये नहीं सुना था कि शादी के पहले ही बच्चे हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे नए आए थे तो हमारे नेबर थे, तो जब मैं नेबर से बात करती थी तो वो हमेशा बातों बातों में ये कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, वो ऐसे बातें करते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो कभी इनको पूछ ही लेती हूँ कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्यों बोलते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनको कि मतलब आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो कि हस्बैंड वाइफ हो। तो वो कहने लगी कि हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन उनका बच्चा भी था, ऑलरेडी बच्चा था उनका, तो मुझे लगा वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला फिर आपने शादी नहीं की? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें शादी करने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए हमने शादी नहीं की अब तक। देखते अगर कभी टाइम मिला तो फिर शादी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था यहाँ पे आने के बाद में। तो नेक्स्ट कल्चरल शॉक ये है जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा झटका है यहाँ पे आने के बाद में, बीइंग नेक्ड। मतलब यहाँ पे सोना, स्विमिंग पूल और जिम होते हैं जहाँ पे लोग बिना कपड़ों के शावर लेते हैं और बिना कपड़ों के सन बाथ भी लेते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा होता है, सब अपने अपने कामों में लगा हुआ होता है। तो लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक है। मतलब इंडिया में तो ये सब चीज़ें तो नहीं होती और ना कभी ये ऐसी चीज़ें सुनी है। तो जब यहाँ पे आए तो ये बहुत ही नई चीज़ थी हमारे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। तो जो नेक्स्ट कल्चरल शॉक जो है वो शो ऑफ। तो लोग यहाँ पे शो ऑफ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ और ब्रांडेड चीज़ें जो भी है वो होती है ऑलरेडी, लेकिन वो कभी ऐसे दिखावा नहीं करते कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है। या फिर जैसे इंडिया में आजकल चलता है, आप गाड़ी से जा रहे हो राइट, और बहुत लाउड साउंड बजा के जा रहे हो, ढिचिक ढिचिक ढिचिक, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। और मतलब बिल्कुल शो ऑफ नहीं है यहाँ पे। अगर आप जा रहे हो राइट, ग्रॉसरी शॉपिंग जा रहे हो या फिर कहीं ऐसे थोड़ा बाहर जा रहे हो, तो लोग यहाँ पे घर के कपड़ों में ही निकल जाते हैं और कोई किसी को मतलब देख नहीं रहा होता है कि इसने क्या पहना है, या फिर मैंने इससे अच्छा पहना हुआ है, या फिर मैं इससे अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी है। इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे आने के बाद में, कि कोई किसी को दिखावा नहीं करता है। लोग यहाँ पे साइकिल पे जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं साइकिल से जाना, लेकिन कोई किसी को ये नहीं कहता है कि यार तू तो साइकिल से जा रहा है, मैं तो कार से जा रही हूँ। इनफैक्ट लोग हैप्पी होते हैं यहाँ पे साइकिल चलाने के बाद में, उनको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी साइकिल की बात की तो नेक्स्ट कल्चरल शॉक जो मुझे लगा है यहाँ पे वो बाइसिकल्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जगह आपको बाइसिकल, मतलब साइकिल ही साइकिल दिखेगी। अगर मैं एम्स्टर्डम की बात कर लूँ या फिर पूरे नीदरलैंड्स की बात कर लूँ, लोग यहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चलाते हैं। नो डाउट कार भी चलाते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि छोटे डिस्टेंस के लिए, या फिर इनफैक्ट 20 किलोमीटर्स पर डे भी ये लोग साइकिल चला लेते हैं। तो
इनके छोटे बच्चे जो होते हैं 4 to 5 ईयर्स के जो भी होते हैं, वो लोग भी साइकिल चलाते हैं। और ये लोग बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि साइकिल चलाओ। बड़े होने के बाद में भी जब कॉलेज जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या फिर छोटे डिस्टेंस के लिए जाते हैं, तो वो साइकिल ही यूज़ करते हैं। और एक स्टडी में पता चला है कि एम्स्टर्डम में जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा बाइसिकल्स हैं। इनफैक्ट जितनी कार्स नहीं हैं पूरे टोटल नीदरलैंड्स में, उससे ज़्यादा बाइसिकल्स यहाँ पे है। नेक्स्ट कल्चरल शॉक है बिल स्प्लिट। ये तो बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। मतलब यहाँ पे बिल स्प्लिट होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। मतलब ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब लोग अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे फ्रेंड्स जा रहे हैं हम लोग, राइट, कोई छोला भटूरा ऑर्डर करेगा, कोई मंचूरियन ऑर्डर करेगा, कोई वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करेगा। लेकिन इन लोग का ऐसा नहीं है। ये 7-8 लोग भी अगर साथ में जाते हैं, सब लोग अपना अपना ऑर्डर करेंगे। भले ही सब लोग एक जैसा पिज़्ज़ा ही क्यों ना ऑर्डर करें, और एक दूसरे से ये लोग अगर बच भी गया तो एक दूसरे से लोग शेयर भी नहीं करते। मतलब सब अपना अपना ही खाते हैं और अपना अपना ही बिल देते हैं। और हस्बैंड वाइफ का भी सेम ही है। अगर किसी दिन हस्बैंड या फिर वाइफ बिल अगर नहीं दे पाया कोई रीज़न की वजह से, तो वो लिख लेते हैं डायरी में कि मैंने तेरा वाला बिल दिया था, तो नेक्स्ट टाइम तू याद रखना। तो मतलब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। इंडिया में तो मतलब हस्बैंड वाइफ में से कोई भी दे दे, अगर वो दोनों भी जन मनी अर्निंग है तो कोई भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स बोलते हैं अरे चल आज मैं पे कर लेता हूँ, अरे चल तू आज पे कर ले। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए जब मैं पहली बार आई। तो नेक्स्ट जो कल्चरल शॉक मुझे यहाँ पे आने के बाद में लगा है वो है केक से रिलेटेड। हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि जिसका बर्थडे है, राइट, तो वो केक नहीं लेके आता है। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो उसके चहीते जो होते हैं वो केक लेके आते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई अलग चीज़ ही देखने मिली। मतलब जिसका बर्थडे है यहाँ पे वो ही खुद अपना केक लेके आता है। मतलब भाई ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई है। मतलब मैंने कभी ऐसी चीज़ सुनी नहीं कि जिसका बर्थडे है वही केक लेके जा रहा है और वही कट कर रहा है। मतलब तो इंडिया में तो ये तो टोटली डिफरेंट है। तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ वाला केक का कल्चर अच्छा लगता है या फिर इंडिया वाला। नेक्स्ट जो कल्चरल शॉक मुझे यहाँ पे लगा है वो है आस्क फॉर बियर एंड वाइन। जैसे हम इंडिया में बात करें, हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो सबसे पहले हमको पूछते हैं क्या पानी लोगे, चाय लोगे या फिर कॉफ़ी लोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक टोटली डिफरेंट चीज़ देखने मिली है। यहाँ पे अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो आपको सबसे पहले वो लोग पूछते हैं बियर लोगे, वाइन लोगे। मतलब तो ये तो टोटली डिफरेंट है इंडिया से, राइट। बहुत ही अलग कल्चर है। और जब सबसे पहले आए तो ये बहुत ही और चीज़ लगी थी मुझे कि यार ये कैसे वाइन और बियर पूछ रहा है। नेक्स्ट जो कल्चरल शॉक मुझे लगा है, इनके जो बेबीज़ होते हैं वो मतलब न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनको ये लोग ठंडी में बाहर निकालते हैं वॉक के लिए। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात कर रही हूँ मैं, राइट। तो उनको वो लोग ठंडी में बाहर निकालते हैं इसलिए कि वो ठंडी से यूज़ टू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ठंड पड़ती है विंटर्स में। तो ये बेबी को यूज़ टू कराने के लिए उनको वॉक पे लेके जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है माइनस टेम्परेचर में भी ये लोग बेबी को प्रैम में रख देते हैं ताकि बेबी थोड़ा, इनका कहना ऐसा है कि ठंडी में बेबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सोते हैं। तो मतलब कुछ घंटों के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए, और वो भी दिन में जब थोड़ी बर्फ़ गिरती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, तब ये लोग ऐसा करते हैं। तो अगेन ये मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। हमारे इंडिया में तो अगर बच्चा छोटा है तो उसको ऐसा पूरा बांध बूंद के सब कुछ चादर में लपेट के बहुत अच्छे से रख देते, बोलते कि बच्चे को बाहर नहीं लेके जाते हैं कि कहते हैं कि ठंड लग जाएगी, ये वो ऐसा वैसा। तो देख लो भाई, ऐसे ही है नीदरलैंड्स में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बिल स्प्लिट होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट मुझे कल्चरल शॉक लगा है वो है ब्लैंकेट से रिलेटेड। यहाँ पे डबल बेड की ब्लैंकेट्स नहीं होती है। जैसे इंडिया में आपको मिल जाएगी डबल बेड की ब्लैंकेट्स जिसमें 2 से 3 लोग घुस के सो जाते हैं,
यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने जब पहली बार ब्लैंकेट्स लेने गए थे शॉप्स में तो हमने बहुत ढूंढा या डबल बेड की मिल जाए, लेकिन हमको कहीं नहीं मिली। फिर फाइनली हमको पता चला कि यहाँ पे सिंगल बेड की ही ब्लैंकेट मिलती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की अलग अलग ब्लैंकेट्स यहाँ पे होती है, जो कि मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन काफ़ियों को शायद अच्छी ना भी लगे। लेकिन अगेन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। नेक्स्ट जो कल्चरल शॉक है उसमें जो ओल्ड पीपल स्टे अलोन, मतलब यहाँ पे घरों में सभी फैमिली के साथ रहते हैं। जब बच्चे जो है 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अपना दूसरे घरों में चले जाते हैं, मतलब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में वो अपने अलग रहने लगते हैं। और जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो उस घर में अकेले ही रहते हैं। यहाँ पे फैमिली होती है राइट, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने डिसीजन यहाँ पे खुद लेते हैं, कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है डिसीजन लेने के लिए। अगर वो चाहता है, अगर वो 18 ईयर्स का हो गया, अगर वो चाहता है दूसरी सिटी में जाए पढ़ाई करने के लिए और वहीं पर रहे, तो माँ बाप यहाँ पे उनको रोक नहीं सकते हैं। मतलब वो चले जाते हैं 18 ईयर्स के अगर हो गए तो अपना वो जाते हैं, अपना खुद ही कमाते हैं और अपने घर लेके वो खुद ही रहते हैं। और जो माँ बाप जो होते हैं वो उसी घर में रहते हैं और उसी घर में अगर उसमें से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जो दूसरा पार्टनर है वो अकेले ही रहता है। तो अगेन ये बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक था कि मतलब माँ बाप कैसे अकेले ही रह जाते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे रहने में। वो इनफैक्ट अगर उनका बच्चा अगर जा रहा है उधर पे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड और अपना उसका अलग घर है तो वो बहुत खुश रहते हैं। और वीकेंड पे ये लोग फैमिली गेट टुगेदर करते हैं जिसमें ये सब फ्रेंड जिसमें ये फैमिली के साथ मिलते हैं और उनको ऐसे अलोन फील नहीं होता है कि, और ये मे बी ये लोग फील ही नहीं करते हैं कि मैं अकेला रह रही हूँ, मे बी इनका कल्चर ही वैसा है इसलिए। सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कल्चरल शॉक जो है चेंज हाउस विद, मतलब अगर आप सिंगल हो राइट, बैचलर हो, तो वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं। एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है जिसमें एक ही रूम में बेड होता है और किचन होता है और साइड में बाथरूम होता है। तो वो तो हो गया स्टूडेंट्स या फिर बैचलर के लिए। फिर जब उनका पार्टनर आ जाता है तो वो 1 बेडरूम हाउस में रहते हैं जिसमें एक बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है और लिविंग रूम अलग से होता है। फिर जब उनका फैमिली बन जाता है राइट, बच्चे हो जाते हैं, तो वो और थोड़े बड़े घरों में जाते हैं क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी बड़ा घर चाहिए होता है, बिग गार्डन चाहिए होता है, बिग हाउस चाहिए होता है, अलग अलग बेडरूम्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपनी नीड्स के हिसाब से जो है वो घर चेंज करते हैं। और फिर जैसे 18 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं तब वो मूव आउट कर जाते हैं अपने जॉब से रिलेटेड या फिर जो भी उनका मोटिव होगा उससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड में भी। तो फिर दोनों ही पार्टनर्स रहते हैं तो अगेन वो फिर छोटे घरों में आ जाते हैं, मे बी फ्लैट में चले जाते हैं 1 बेडरूम और फिर 2 बेडरूम में। फिर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर अगेन जो एक पार्टनर जो बच जाता है वो फिर और छोटे घरों में आ जाता है। तो मतलब एक सर्कल है राइट, छोटे घरों से फिर बड़े घरों पे जाते हैं, पीक पे जाते हैं, फिर अगेन फिर छोटे घरों में आते हैं। तो ये तो इंडिया में तो टोटली डिफरेंट है ना कि एक घर है उसमें माँ बाप भी रह रहे हैं, उसमें उसके बच्चे भी रह रहे हैं और उसके बच्चे भी मैं भी उसी में रह रहे हैं। तो हमको तो घर से बहुत लगाव हो जाता है, हम इतना घर चेंज नहीं करते। एक बार जो घर ले लिया हो तो फिर तो हमेशा के लिए वो घर है। लेकिन इनको घरों से लगाव नहीं होता है, वो अपनी नीड्स के हिसाब से अपने घर चेंज करते हैं। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। नेक्स्ट जो कल्चरल शॉक है वो तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक झटका ही था जब हम एम्स्टर्डम पहली बार आए थे। अगर आप एम्स्टर्डम सिटी सेंटर साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप लिखा हुआ दिखेगा कोई शॉप के सामने। तो उसको गलती से ये मत समझ लेना कि आप वहाँ पे ठंड में अगर आए हो कि वहाँ पे जाके मैं कॉफ़ी पी लूँगा। वो जो कॉफ़ी शॉप्स होती है वीड्स एंड कैनबिस की कॉफ़ी शॉप्स होती हैं। जी हाँ, गलती से भी कभी मत जाइएगा वरना आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है जैसे बाकियों को भी लगता है राइट। तो एम्स्टर्डम आने से पहले ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है
अब गलती से भी वहाँ पे मत चले जाइएगा, कॉफ़ी पीने जाता हूँ ये समझ के, वरना आपको भी बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे जो नेक्स्ट कल्चरल शॉक जो लगा है वो स्माइल एंड हाय हेलो। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कोई स्ट्रेंजर है राइट, तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, स्माइल तो फिर दूर की बात हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहली बार आई तो मैं देख रही हूँ कि सब लोग मुझे स्माइल करके जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पहले तो मैं निशांत आया था, तो मैंने उसको पूछा यार वो बंदा मेरे को देख के स्माइल करके गया, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। अगर इंडिया में कोई अगर लड़का ऐसे स्माइल करके जाता है तो ऑब्वियसली हम इधर उधर देख लेंगे, उसको स्माइल करके नहीं देखेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को स्माइल करके और हाय हेलो करके जाते हैं। जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में ऑलरेडी कोई बंदा या फिर बंदी है, वो आपको स्माइल करेगी और हाय हेलो करेगी। तो मतलब ऐसा जब होता है तो दिन बन जाता है राइट। मतलब यहाँ पे आप स्ट्रीट पे निकलोगे, कहीं बाहर निकलोगे, कोई भी बंदा अगर आप साइकिल से जा रहे हो, लिफ्ट में हो या फिर कहीं भी हो, शॉप में हो, तो आपको अगर नहीं भी जानता होगा तो भी आपको स्माइल करके जाएगा, आपको हाय हेलो करके जाएगा। तो अभी हमको भी जब स्टार्टिंग में आए थे तब हमको थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन अभी हमको आदत पड़ गई है। अब हम किसी को जानते भी नहीं है उसको भी स्माइल कर देते हैं और उसको भी हाय हेलो कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था यहाँ पे, और ये चीज़ अच्छी है एक्चुअली। लोगों को देख के स्माइल करना चाहिए, हाय हेलो करना चाहिए, दोनों के लिए भी अच्छा है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ पे आई सबसे पहले, तो मुझे ऐसे कल्चरल शॉक्स लगे। मे बी आपके कुछ और हो सकते हैं, आपका कुछ और डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मुझे भी नई चीज़ें पता चलेगी। जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है, ऐसे आप भी मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का कल्चरल शॉक वाला वीडियो। कुछ आपको भी नई चीज़ें पता चली होगी कि इतने दूर यूरोप है इंडिया से, तो वहाँ पे क्या अलग होता होगा। तो मेरे वीडियो के थ्रू आपको ये पता चला होगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।